नमस्कार दोस्तों। आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रोविजन करता है कि भारत के राष्ट्रपति देश में 3 बेसिस पे जो है नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला बेस है कि अगर देश में युद्ध यानी कि वॉर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो भारत के राष्ट्रपति जो है पूरे भारत में या फिर भारत के किसी भाग में जो है नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। दूसरा बेस है कि अगर बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल अटैक की स्थिति उत्पन्न हो जाए तब भी नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जा सकता है। और तीसरा है आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस। हालांकि 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से और उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबेलियन शब्द को जोड़ दिया गया। अब दोस्तों भारत 1947 में आजाद हुआ, तब से लेके 2025 यानी कि अब तक 78 ईयर्स हो चुके हैं और नेशनल इमरजेंसी की घोषणा सिर्फ 3 बार हुई है, जिसमें सबसे पहले 1962 में हुई थी जब इंडिया चाइना की बीच में युद्ध हुआ, दूसरी 1971 में हुई जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और तीसरा 1975 में जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने का जो आधार था वो युद्ध नहीं था बल्कि 1975 में आंतरिक अशांति को मद्देनजर रखते हुए देश में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया। अब दोस्तों 25 जून 1975 को जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ तब से लेके 21 मार्च 1977 ये मतलब 21 महीनों तक ये नेशनल इमरजेंसी चली है उस दौर में। और कहा जाता है कि वो 21 महीनों का जो समय था वो भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद समय रहा है। मतलब भारतीयों ने लिटरली अपने राइट्स खो दिए थे। ये वो दौर था जब भारतीयों ने महसूस करा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी पूरी तरह से डिक्टेटरशिप अधिनायकवाद में बदल गया था। आखिर 1975 के इमरजेंसी के पीछे क्या मेन रीजंस थे, चलिए उनको जानते हैं। जिसमें सबसे पहला रीजन था दोस्तों जन असंतोष। 1970 की दशक की शुरुआत में बढ़ती देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के चलते जनता का जो आक्रोश था वो इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ काफी हद से ज्यादा बढ़ गया था। साथ ही जयप्रकाश नारायण जो कि विपक्ष के प्रमुख नेता थे उन्होंने भी इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ एक संपूर्ण क्रांति का आह्वान करा। जयप्रकाश नारायण जिन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता है, उनके नेतृत्व में बिहार और गुजरात से एक बड़ा छात्र आंदोलन शुरू हुआ जिसने बाद में चल के राष्ट्रव्यापी संपूर्ण क्रांति का रूप ले लिया। 25 जून 1975 को जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पुलिस और आर्मी से भी अपील करी कि आप देश में इंदिरा गांधी सरकार और गवर्नमेंट के किसी भी अवैध और अनैतिक आदेशों का पालन ना करें। और इन सबको इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता के लिए एक बड़ा खतरा माना। दूसरा सबसे बड़ा रीजन था दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया राजनारायण द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1971 के इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को जो है अमान्य घोषित करा। कोर्ट का कहना था कि इंदिरा गांधी ने जो है 1971 के चुनाव में सरकारी मशीनरी और सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल करा, जिसके चलते उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी अपने प्रधानमंत्री पद से हट जाए और अगले 6 साल तक कोई भी चुनावी पद ना ले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आंशिक राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को जो है अपने प्रधानमंत्री पद पर रहने की अस्थायी अनुमति दी, लेकिन साथ में यह भी कहा कि आप संसद सदस्य होने के नाते आपके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं रहेगा। अब इन सब के चलते दोस्तों जो है इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए 25 जून 1975 की रात तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से सिफारिश करी कि आप देश में आंतरिक अशांति को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करें। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भी अपने हस्ताक्षर करे और आर्टिकल 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करे। अब दोस्तों ये जो घोषणा थी वो संवैधानिक नहीं थी और पूर्ण भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन करता है कि जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगाने की बात आएगी तो उसमें केवल प्रधानमंत्री का स्वविवेक, उनकी अपनी इच्छा ही पर्याप्त नहीं होगी, उनके साथ साथ कैबिनेट की लिखित मंजूरी आवश्यक है, अनिवार्य है। और इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की लिखित मंजूरी के रातों रात फखरुद्दीन अली अहमद जी से सिफारिश करी और तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ने भी बिना किसी क्रॉस क्वेश्चनिंग के देश में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। 26 जून 1975 की सुबह ऑल इंडिया रेडियो से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित करा और कहा कि 25 जून 1975 की रात को फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति महोदय ने जो है देश में आर्टिकल 352 के तहत आंतरिक अशांति को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। इससे आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों इन 21 महीनों में भारत ने और भारत के निवासियों ने क्या कुछ सहा है उसको मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। सबसे पहले विपक्ष के जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, मोरारजी देसाई हो,
सबको मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और प्रेस पर इतना बड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई भी वो छाप नहीं सकते थे। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम का राइट्स देते हैं, आर्टिकल 21 जो कि जीवन लाइफ का राइट देते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। 38th अमेंडमेंट 1975 के तहत न्यायपालिका की शक्ति, जुडिशरी के पावर्स को कम करने की कोशिश की गई। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी, जो खुद किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं थे, ना वो एमएलए थे, ना एमपी थे, ना बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर थे, उसके बावजूद उन्होंने अपने माताजी के पद का दुरुपयोग करते हुए देश में तानाशाही स्थापित करने की कोशिश करी। मैं आपको बताऊं दोस्तों, उन्होंने 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो संजय गांधी ने देश में 5 सूत्रीय कार्यक्रम 5 पॉइंट्स प्रोग्राम चलाने की कोशिश करी, जिसमें उनका फर्स्ट जो टारगेट था देश में पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था, जनसंख्या को नियंत्रित करना था। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के चलते उन्होंने देश में उस समय लगभग 60 से 80 लाख के बीच में भारतीयों की जबरन नसबंदी करी। उन्होंने दिल्ली को खूबसूरत बनाने के चलते तुर्कमान गेट के सामने जितने भी झुग्गियां, गरीबों के बस्तियां, झोपड़ियां थी, उन सबको उजाड़ दिया बिना किसी पूर्व नोटिस के, बिना उन गरीब निवासियों को दूसरी जगह स्थानांतरित करे। और जब वहां के निवासियों और पुलिस के बीच में हिंसक झड़पें हुई तो वहां कई सैकड़ों लोगों की जान भी गई। मतलब दोस्तों, ये जो 21 महीनों का समय था वो लिटरली हर भारतीयों के लिए वो समय था जब उन्होंने ये महसूस करा कि भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद पूरी तरह से डिक्टेटरशिप, अधिनायकवाद में बदल गया था। फाइनली 1977 में इमरजेंसी समाप्त होती है, देश में नए चुनाव होते हैं और कांग्रेस इंदिरा गांधी सरकार को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। विपक्ष ने एकजुट होकर जो है अपनी जनता पार्टी बनाई, जिसे पूर्ण बहुमत मिला। पहली बार देश में 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद भार संभालते हैं। 44th अमेंडमेंट 1978 के चलते बाद में नई गठित जनता पार्टी की सरकार ने आर्टिकल 352 में जो आंतरिक अशांति शब्द था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको हटा के सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया ताकि भविष्य में भारतीयों को वापस ये दौर ना देखना पड़े। धन्यवाद दोस्तों। तो ये पूरी थी आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी और इसके चलते 1975 का वो दौर जो हर भारतीयों ने महसूस करा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।